बीएसपी चीफ मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्या अशोक सिद्धार्थ के पार्टी से निकाले जाने के बाद एक बार फिर बीएसपी में घमासान मच गया है? दरअसल बीएसपी चीफ ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने जाने के बाद कहा कि अब कभी भी अशोक सिद्धार्थ की बीएसपी में वापसी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासकर बीएसपी में इस समय हलचल मचा हुआ है और जिस प्रकार से आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ और रणधीर सिंह बेनीवाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती का इस तरीके से एक बड़े नेता को पार्टी से बाहर निकालने का एक ही संदेश है कि कोई भी पार्टी के खिलाफ अगर बयानबाजी करता है, अनुशासनहीनता करता है, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक सेकंड भी नहीं सोचती है, सीधे उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती है। दरअसल इससे पूर्व में जो अशोक सिद्धार्थ है वह राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, लेकिन अशोक सिद्धार्थ जो है वह 2007 में बीएसपी से जुड़े थे। इससे पहले वह पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को एमएलसी बनाया, राज्यसभा सांसद बनाया। 2007 में अशोक सिद्धार्थ ने बीएसपी ज्वाइन की थी, जिस समय बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली थी। लेकिन जो रणधीर बेनीवाल है वो 1990 में बसपा से जुड़े थे। दरअसल इन दोनों के पास, चाहे अशोक सिद्धार्थ हो और चाहे रणधीर सिंह बेनीवाल हो, दोनों के पास कई राज्यों का जो है वह प्रभार। सिद्धार्थ है उनके पास जो है वह तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, गुजरात और दिल्ली जैसे बड़े राज्यों का प्रभारी बनाया था बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। रणधीर सिंह बेनीवाल की, तो रणधीर सिंह बेनीवाल को जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो है वह हिमाचल प्रदेश जैसे बड़े राज्य की और जम्मू कश्मीर जैसे बड़े राज्य की जो है वह उन्हें प्रभारी बनाया था। और अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इन दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अशोक सिद्धार्थ और उनके दामाद, जो इस समय बीएसपी के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, आकाश आनंद को भी बीएसपी चीफ ने फरवरी 2025 में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन उसके 6 महीने के बाद ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो है इन दोनों को पार्टी में वापस ले लिया था, मतलब अशोक सिद्धार्थ को और आकाश आनंद को। लेकिन एक बार फिर से लगभग 1.5 साल के बाद से ही जो है वह बीएसपी चीफ मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और इस समय में राज्यसभा सांसद राम जी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अशोक सिद्धार्थ के पास जो भी प्रभार था वह राम जी आनंद को मिल गया है। फिलहाल बीएसपी सुप्रीमो के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है, क्या यह सही है या गलत है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन क्या अशोक सिद्धार्थ के निकालने जाने के बाद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ बगावती रुख अपनाएंगे, क्या वह किसी पार्टी में जाएंगे, या एक बार फिर से वह मेहनत करेंगे और बसपा में वापसी हो सकती है? बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसको एडजस्ट कर लेती हैं, मैनेज कर लेती हैं, तो शायद बीएसपी को फायदा हो सकता है। लेकिन ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस प्रकार से अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, अशोक सिद्धार्थ के हो सकता हो जो शुभचिंतक हो, जो समर्थक हो, वह नाराज हो सकते हैं। तो क्या इससे जो अशोक सिद्धार्थ के समर्थक हैं या अशोक सिद्धार्थ के चाहने वाले हैं वो बसपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं? या जो रणधीर चीफ मायावती ने जिन्हें निकाला है 1990 से ही बीएसपी में जुड़े थे, काफी अनुभवी थे, तो क्या उनका अनुभव जो है वह बीएसपी को नुकसान पहुंचा सकता है? फिलहाल आप क्या सोचते हैं कि जिस प्रकार से बीएसपी सुप्रीमो मायावती बिना एक सेकंड सोचे ही, चाहे वो पार्टी का कोई भी बड़ा नेता हो, आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं आकाश आनंद को जिस प्रकार से निकाल दिया था, और अब अशोक सिद्धार्थ को 2 बार निकाल चुकी हैं और रणधीर जी को निकाल दिया। तो क्या लगता है कि क्या बीएसपी चीफ का जो फैसला है, मायावती जी का जो फैसला है, आकाश आनंद को निकाल दिया, फिर उसके बाद अशोक सिद्धार्थ को निकाल दिया, रणधीर जी को निकाल दिया, तो क्या यह जो है इससे बीएसपी को नुकसान पहुंच सकता है? आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तब तक हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।